जॉब के लिए मैंने दर बदर ठोकरें खाई, जॉब मिल गई कि अपनी मेहनत करें, हाथ फैलाने से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मेरे साथ बड़ी ही प्यारी शख्सियत मौजूद हैं और उनकी एक स्ट्रगल है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को मनवाते हैं और स्ट्रगल करते हैं, क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करते हैं और फेस करके अपना एक मुकाम बनाते हैं। तो इस तरह के लोगों को जब मैं मिलता हूँ तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरा जो ख़ुद का है मोटिवेशन लेवल वो बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं कोमल शहज़ादी साहिबा, आइए उनसे बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। कहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट किया, स्टडी कहाँ से की और स्टडी करते करते वो अब कहाँ पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नहीं, ये तो आप लोगों के ज़र नवाज़ी कि आपने हमें यहाँ तक अभी पहुँचाया कि बात करने का मौका मिला मुझे भी। अच्छा, आप भी माशाल्लाह मीडिया से हैं और प्रॉपर एक स्टडी करके आपने मुझे बताया कि आपका MBA है। हाँ जी। और स्टडी करके आए हैं, तो आपको जेंडर इश्यूज़ और क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पे? जब मैं मैट्रिक में थी तो मतलब कि जब मैंने स्टार्ट में किया तो मुझे कुछ लोगों की तरफ से बहुत इश्यूज़ थे, फैमिलीज़ को भी बहुत इश्यूज़ थे कि शी इज़ ट्रांसजेंडर है, तो आप इसको कुछ तरीका सिखाएं सही तरीके से रहना। मतलब कि हमें प्रॉब्लम तो ये नहीं होती कि फैमिलीज़ के तो इश्यूज़ होते ही हैं सबको, मगर क्या ये जो आम लोग होते हैं, जो आम इंसान है, उनकी वजह से हमें ज़्यादा मसले खड़े होते हैं। और उनकी वजह से जब मसले थे, मैं मैट्रिक में थी तो जब मैंने मैट्रिक स्टार्ट किया तो उस टाइम जब मेरे पेपर एग्ज़ाम हो रहे थे तो वो कहते शी इज़ ट्रांस के एग्ज़ाम जो से हम एक साइड पर लेंगे, फ़लानी जगह लेंगे, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्यों करते हैं ऐसे? मतलब हुकूमत को प्रॉपर कोई इसके लिए प्रॉपर एक तरीकाकार बनाना चाहिए। हाँ, इनके लिए हुकूमत को भी चाहिए कि बहुत एक अच्छा तरीकाकार बनाए। शी इज़ ट्रांसजेंडर से अगर कोई आगे आ भी रहा है तो उसको आगे आने की कोशिश कर रहा है तो उसको आगे आने का मौका दिया जाए। अच्छा, लोगों की तरफ से किस तरह का क्रिटिसिज्म यूनिवर्सिटी में ख़ासकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत ओपन माहौल होता है, चलो स्कूल लेवल में तो टीचर्स दबा लेते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे किस तरह का क्रिटिसिज्म? आप यूनिवर्सिटी लेवल में जब हम लोगों का यूनिवर्सिटी लेवल में काम चला गया था तो मैं उस टाइम जब स्टडी कर रही थी तो वहाँ पे भी हमें वो टीचर्स वगैरह कहते थे आप बाल कटा के हैं, हमारा ये माशरा जो सा हमें नहीं पसंद करता, एक्सेप्ट नहीं करता। हमें प्रॉब्लम इन चीज़ों की होती है और जब माशरा के प्रॉब्लम में खड़ा क्यों करते हैं? माशरे का बहुत, मेरे हिसाब से माशरे का एक बहुत अच्छा आप अहम पार्ट हैं। हाँ जी। और ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप सोसाइटी का हिस्सा हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है खासकर मेरे दिल में। तो क्या कहेंगे सोसाइटी को, हुकूमत को, किस तरह वो ये एक जो है क्रिएट करे कि ताकि आप लोगों की रिस्पेक्ट बन सके? देखें कि पहली बात तो ये है कि हमें माशरे के लिहाज से तो मैं ये एक चीज़ बताऊँ आपको कि माशरा को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अब, क्योंकि अब हमारा लॉ भी पास हो गया है, उस लॉ के तहत भी, और माशरे में हमारी कुछ नौयत के लोग, सिंसियर लोग, इज़्ज़त वाले लोग भी बैठे हुए हैं। और लाजमी नहीं है कि जब आप लोगों के घरों में शादियाँ हो तो शी इज़ ट्रांस को बुलाया जाए शादियों ब्याहों में, बच्चों में, मगर क्या उनको फिर भी रिस्पेक्ट दें, किसी तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये ना सोचें कि वो शायद तो दूसरे तरफ से जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। नहीं, सारे एक जैसे नहीं होते और सब एक जैसे नहीं होते, सबको अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं और उनको अगर आप अच्छा समझाएंगे तो वो समझ भी सकते हैं। अच्छा, आप काफ़ी लोग, जैसे आप भी मीडिया से हैं और सिटी 42 से आपका ताल्लुक़ है, इस तरह और भी माशाल्लाह बड़े लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर अपना कैरियर बना रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं। तो बाकी लोगों को क्या पैगाम देंगे जो अभी स्टडी की तरफ नहीं आए या अभी मतलब निचले लेवल पे भी हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जो मेरे से, हम लोगों से निचले लेवल पे हैं, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरा एक अदारा भी है KSS, ख्वाजा सरत सोसाइटीज़ की तरफ से KSS है, वो हमारा चल रहा है ऑलरेडी। वहाँ पे जितने मजदूर लोग हैं हम उनकी मदद करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता उनको हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं और उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी हम लोग फ्री करते हैं। मगर क्या है, इस तरह के हमारे और भी अदारे बहुत सारे हैं, मगर मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहती, मगर क्या
क्या है, हर एक इंसान को छोटे लेवल पे है तो उसको अपने साथ नहीं, मैंने बैठा ट्रांसजेंडर की बात की है, अब वो मतलब स्टडी की तरफ, हाँ जी जी, मैं भी शीज ट्रांस की बात ठीक करूँ है, जो ठीक छोटे लेवल पे है, ठीक है। हैं, जो मांगती हैं बाहर गलियों जी, में, जी। बाज़ारों में जाती हैं, और जो आउट ऑफ साइट्स में हैं, उनको भी मेरा यही मशवरा है कि अपनी मेहनत करें, हाथ फैलाने से बेहतर है मजदूरी कर लें, वो बेहतर है। आज के दौर में मजदूरी करनी कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरा तो यही कोशिश है कि अच्छा, मजदूरी। ट्रांसजेंडर्स जो हैं इनको या तो वालिदैन छुपा लेते हैं या इनको अच्छा नहीं समझते, घर से निकाल देते हैं। मेरे सामने बड़े केसेस हैं, बड़े लोग मिलते हैं, उनको वालिदैन मारने की हद तक भी जाते हैं और वो भाग जाते हैं बच बचा के। और आपने किस तरह, मतलब वालिदैन ने आपको कोऑपरेट किया ताकि और लोगों के लिए भी मिसाल बने, और फिर आपका स्टडी की तरफ ध्यान कैसे आया? मेरा शुरू से ही शौक था एक अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना ना, मेरा शौक था पढ़ना और ठीक है। अच्छे लेवल पे कहीं जॉब करूं। मैं लोगों की तरह आहिस्ता आहिस्ता जब जहन बनता गया, बड़ी होती गई, बढ़ता गया, उस तरह मैं अपनी जॉब को कंप्लीट किए थे, पढ़ाई को कंप्लीट किया। जॉब के लिए मैंने दर बदर ठोकरें खाई, जॉब मिल गई, अल्लाह का शुक्र है अब जॉब कर रही हूँ। और इस तरह से मेरी बहुत सारी और भी वजूहात हैं, बहुत सारी वो सीख। जॉब्स आपकी सिर्फ मीडिया से ही, मीडिया में ही नहीं, आपने की मैंने है? उससे पहले वेल्स डीप फ्रीज़र कंपनी में मैंने 9 साल सर्विस की है। ठीक है। वेल्स डीप फ्रीज़र एज ए कॉन्टिनेटर थी वहाँ पे भी। और उसके बाद मैंने सऊदीया में भी की है, उसके बाद मैंने पाकिस्तान के कतर में भी की है। यूरोप कंट्रियों में तो नहीं गई, इस्लामिक कंट्रियों में मैंने 3-4 जगहों पे जॉब की है वहाँ पे, और उनका ही तजर्बा लेके फिर यहाँ पे मुझे जॉब मिली है। अच्छा, आपने अभी तक, वो मेरे सवाल का जवाब रहता है कि यूनिवर्सिटी में आपको किस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा? यूनिवर्सिटी में मुझे कोई तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ पे हर एक इंसान मैच्योर होता है, और वो बल्कि खुश होते थे कि शी इज़ ट्रांसजेंडर से एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहती है। उसको पढ़ने का मुझे बहुत सारे टीचर्स ने तावन भी किया मेरे साथ, और कभी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मीडिया में आने का शौक़ था या आप हालात ने या किसी तरह? मीडिया में मेरा शौक़ नहीं था, मगर क्या ये जॉब मिल गई तो मैंने कहा चले जॉब करनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने मेरे साथ कोमल शहज़ादी साहिबा थी, इनकी बातें सुनी। ये एक पूरी मिसाल हैं जो हमने बात की, नीचे लेवल पे या इशारों पे खड़े होते हैं, या जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनको भी इनको कॉपी करके या इनकी तरह अपनी माशरे में रिस्पेक्ट बनानी चाहिए, पढ़ लिख के, या एक अच्छे तरीके से अपने आप को मनवाना चाहिए, ना कि उनको कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा न्वाए इंसान।